मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी अंडे के छिलके सिपाही की माँ एकांकी ली गई है। सिपाही की माँ शीर्षक कहानी मार्मिक और मध्यवर्गीय ये परिवार की एक कहानी है। यह एक एकांकी एक गरीब मध्यवर्गीय परिवार के एकलौता पुत्र जो फौज में भर्ती होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में वह बर्मा में युद्ध के मोर्चे पर जाता है और इधर बिस्नी जो उसकी माँ है और एक 14 वर्ष की बहन मुन्नी का वह इकलौता भाई है। उसके घर की हालात ठीक नहीं है। बिस्नी अपने पुत्र को घर की मौलिक स्थिति आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पुत्री के मुन्नी के शादी के लिए पैसे कमाने के लिए जुगाड़ में वह अपने पुत्र को फौज में भेज देती है। लेकिन वह एक मध्यवर्गीय अशिक्षित महिला है। उसे नहीं मालूम कि फौज में क्या होता है, विश्व युद्ध क्या है। वह जब उसका पुत्र मानक सिपाही जिसका नाम मानक है, जो बिस्नी का इकलौता पुत्र है, उसके पिता नहीं हैं, घर की आर्थिक स्थिति खराब है और वह युद्ध में सिपाही के रूप में चला जाता है। और यहाँ बिस्नी का इकलौता पुत्र मानक जब फौज में भर्ती हो गया है तो नित्य दिन ही उसकी चिट्ठी का इंतजार, उसकी बहन अपने इकलौते भाई के पत्र का इंतजार करती है और उसकी माँ बिस्नी भी अपने पुत्र मानक के इंतजार में आंखें पसारी हुई है। किंतु कई दिन हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं और मानक की कोई खबर नहीं आती है। बिस्नी नित्य दिन ही अपने पुत्र का इंतजार करते रहती है, उसके चिट्ठी का इंतजार करते रहती है और बड़ा ही भयभीत भी होती है। इकलौता पुत्र है। पड़ोस की औरतें जैसे कुंती कहती है कि अपनी बेटी मुन्नी का हाथ पीले कर दो। वह इंतजार करते हुए कहती है कि मानक अगर आ जाता है पैसे कमाकर तो मैं शादी कर दूंगी। अभी तो शादी के लिए लड़कों वालों के हाथ भी अधिक फैले हुए हैं। यानी यह एक हमारी सामाजिक समस्या दहेज प्रथा है कि बिना दहेज की शादियां नहीं होती हैं और इसी दहेज के जुगाड़ में कमाने के लिए मानक गया हुआ है, फौज में बहाल हुआ है। बिस्नी कहती है कि मुन्नी की शादी कर दूंगी, मानक कमा कर आ जाएगा, बिस्नी की शादी कर दूंगी, उसके बाद मानक को फौज में नहीं भेजूंगी, नौकरी में नहीं भेजूंगी, अपने पास ही रखूंगी। वह एक लाचारी है, बिस्नी की एक लाचारी है कि फौज में वह अपने बेटे को भेजी है काहे के लिए, पैसे कमाने के लिए। यही हमारे मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक व्यवस्था है कि वह इस कारण भी अज्ञानतावश भी वह सामाजिक आर्थिक परेशानियों के कारण वह अपने पुत्र को अपने से दूर फौज देती है। तो इस तरह मानक जो है फौज में तो है और यहाँ माँ बेटी इंतजार कर रही है और उसी क्रम में बहन भी इतना इंतजार कर रही है और बहन भी बड़ा उम्मीद लगाई हुई है। एक माँ का आत्मा टूटता है, एक बहन का आत्मा टूटता है। बहन भी आती है और कहती है माँ मैं भी मेरे भैया भी कमा कर आएंगे तो मैं भी बंतों की तरह अपने सखी की तरह बंतों की तरह ही कड़े लूँगी। और वह बड़ा
खुश है कि मेरे भैया कमाकर पैसे लाएंगे। किंतु यहाँ तो स्थिति अलग है कि मानक की कोई खबर ही नहीं आ रही है। मानक कहाँ है, किस स्थिति में है? वह बार बार बिस्नी और मुन्नी नित्य दिन ही इंतजार कर रही है कि भैया की चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी भी परेशान है, मानक की कोई चिट्ठी नहीं आती है। तभी पता लगता है कि बर्मा से कुछ महिलाएं जो हैं वह गांव में अन्न और वस्त्र मांगते हुए घूम रही हैं। वह बिस्नी के दरवाजे पर आती है। बिस्नी उन महिलाओं से पूछती है कि क्या हो रहा है, तो वह कहती है, वे बर्मा से आई महिलाएं कहती हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, भारत से सिपाही लड़ने के लिए गए हैं। वह कहती है कि वहाँ से लौटेंगे कब? कहती है बर्मा से आई हुई स्त्रियाँ, नहीं माँ जी, वहाँ से कोई भी सिपाही लौट कर नहीं आ रहा है, वहाँ तो खूनों की होली चल रही है, सब शहीद हो रहे हैं। कहती है बिस्नी कि कोई भाग नहीं सकता है। तो कहती है बर्मा से महिलाएं जो आई हैं कि नहीं माँ जी, युद्ध से अगर कोई भागेगा तो उसका साथी ही उसे मार देगा। बिस्नी बड़ा हताश हो जाती है, निराश हो जाती है। रात में बिस्नी सोती है, नींद नहीं आ रही है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। बिस्नी लगता है कि किसी के चलने की भी आवाज़ आई। बिस्नी दरवाज़ा जब खोलती है तो देखती है कि दरवाज़ा के खटखट होती है। वह दरवाज़ा पर जाती है तो देखती है कि मानक आ गया है, बड़ा घायल अवस्था में, बड़ा डरा सहमा हांफता हुआ। बिस्नी कहती है कि बेटे अंदर आ जा, पानी पी ले, धीरे धीरे पानी पे कुछ खाना लाती हूँ। कहता है सिपाही, मानक कहता है कि नहीं माँ, वह मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे मार देगा। या देखकर वह डरती है, सहमती है, फिर कहती है कौन है? तब तक पीछे से एक दूसरा सिपाही घायल आता है और वह कहता है कि मैं इसे मार दूंगा, तू जिसे गोद में ली हुई है वह तो लाश है। कहती है नहीं, मेरा बेटा जिंदा है। वह सिपाही कहता है कि नहीं, जिंदा है तो मैं इसे मार दूंगा, यह मेरा दुश्मन है। वह कहती है बिस्नी, अरे इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? यह मेरा एक गरीब का बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। वह बहुत तरह से समझाती है, कहता है कि नहीं माँ, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। देखो तुम्हारा बेटा बहसी है। और वह दूसरा सिपाही जो आता है वह अपना सीना चीर कर दिखाता है लहूलुहान, कहता है कि यह तुम्हारे बेटे ने की है। मानक की माँ बिस्नी फिर डरती हुई कहती है कि नहीं बेटा, यह गरीब का बेटा है, इसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, यह तो भोला है। वह कहता है कि माँ जी, मैं भी गरीब का ही बेटा हूँ, मेरी माँ भी मेरे लिए रो रो कर पागल हो गई है, मेरा इंतजार करते करते रो रो कर पागल हो गई है। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, 6 महीने का गर्भ में बच्चा है, और जब मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे मरने की खबर वह सुनेगी तो वह फांसी लगा लेगी। इसी बीच मानक जो है वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उठ जाता है बड़ा बहसी की तरह। यह देखकर बिस्नी उसे पकड़ती है, कहती है नहीं मानक, यह भी हमारे तरह एक गरीब का बेटा है, यह भी एक गरीब आदमी है, इसकी माँ भी इसके लिए इंतजार कर रही है, रो रो कर पागल हो गई है और इसके घर में बच्चा होने वाला है। लेकिन मानक सुनता नहीं है। इस तरह मानक उसके ऊपर टूट पड़ता है। यह देख बिस्नी मानक को रोकती है, मानक उसका हाथ झटक देता है और धीरे धीरे फिर बिस्नी उठती है, लाइट जलाती है, बिस्नी की आंखें खुल जाती है और बिस्नी का यह स्वप्न था और उसे आभास हुआ कि अब मानक लौटकर नहीं आएगा। तो यह 2 सिपाहियों की लड़ाई इसमें दिखाया गया कि एक मध्यम परिवार का लड़का जो फौज में बहाल होता है वह आर्थिक तंगी के लिए भी बहाल होता है और उसे दूसरे देश के सैनिकों से कोई दुश्मनी नहीं, किंतु युद्धस्थल पर दोनों ही देशों के सैनिक जब आपस में, दोनों पक्षों के सैनिक जब आपस में टकराते हैं
तो एक दूसरे के शत्रु और खून के प्यासे हो जाते हैं। और नुकसान किसका होता है? तो दोनों ही सैनिकों के परिवारों का होता है। हर हाल में यहाँ परिवारों की ही क्षति होती है, उसके परिवार वाले ही विवश होते हैं, लाचार होते हैं और अपने संतानों को खो बैठते हैं।